क्लास 10th हम लोग बायो पढ़ रहे हैं। बायो में हम लोग चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। 5वां चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 5वां चैप्टर। 5वां चैप्टर में हम लोग ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित हम अभी तक देख रहे हैं, तो कितना है? 7, 7, 8 यही समथिंग है। ये 7 में ले लीजिए, ये पूरा 6, ये 6 और 7 है ना, ये आपका आ जाता है 6वें में। कितना आ जाएगा? 6। यानी इसको हम लोग बोलते हैं जनन ग्रंथि। क्या कहते हैं? जनन ग्रंथि। बात समझे? जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि को ही वृषण बोलते हैं और क्या बोलते हैं? अंडाशय। कोची? अंडाशय। दोनों एक ही में आ जाएगा। कौन सी ग्रंथि में? जनन ग्रंथि में। कौन सी ग्रंथि में? जनन ग्रंथि में। बात समझे? तो वृषण यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ठीक पुरुषों में होता है, जांघों के नीचे लटका रहता है। बात समझे? जिसका नाम है कोची? वृषण। वृषण ग्रंथियां केवल नरों में उपस्थित होती है। कहाँ होती है? नरों में। यही है आपका वृषण। कोची है जी? वृषण। बात समझे? है ना, ये है आपका वृषण। वृषण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। कुछ का? शुक्राणु का। यानी शुक्राणु यही बनता है वृषण में। कहाँ बनता है? वृषण में। बात समझे? यही है आपका कोचे है भाई मेरे? वृषण। कोचे है? वृषण। बात समझे? तो भाई इंग्लिश में इसको टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। है ना, टेस्टिस। अगर इस टेस्टिस को निकाल दिया जाए तो शुक्राणु नहीं बनेगा। बात समझे? जैसे आप देखे होंगे कि बकरी के निकाल दिया जाता है। बात समझे? खांसी के, बची के, खांसी के, सॉरी चुप रहो। चलो, वृषण ग्रंथियां केवल नरों में, कुछ में? नरों में। ये नर में केवल होता है। नर यानी कि पुरुष। नर यानी कि पुरुष। नर में उपस्थित होती है। वृषण टेस्टोस्टेरोन है ना, नामक नर लिंग हार्मोन बनाते हैं। याद रखिएगा कि नर में जो हार्मोन है वो कौन सी है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। बात समझे? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो पुरुषों में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। याद रखना है। बात समझे? मोस्ट बीबीआई है, भूलना नहीं। यही हार्मोन की वजह से है ना आप जनन करने में, है ना, यानी कि सेक्स करने में सक्षम होते हैं। क्या होते हैं? सक्षम होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन नामक नर लिंग हार्मोन बनाते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य क्या है? लैंगिक अंगों, लैंगिक अंगों यानी कि जिससे हम जनन करते हैं, जिस अंग से, है ना, जिस अंग से क्या होता है? जनन होता है। जनन यानी एक से दूसरे संतति का उत्पन्न करना। क्या करना? उत्पन्न करना। बात समझे? वो यहाँ देखते रहो, लैंगिक अंगों, लैंगिक अंगों। जैसे नर में जनन तंत्र है, नर में क्या है? जनन तंत्र है ना, उसी जनन तंत्र को क्या बोलेंगे? लैंगिक अंगों। बात समझे? तो लैंगिक अंगों तथा नर लक्षणों जैसे भारी आवाज, भारी आवाज, है ना, मूछ दाढ़ी आना, मूछ दाढ़ी आना, कांखों में बाल आना, जननांग में बाल आना, यही सब ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब आपके शरीर में स्रावित होने लगा, है ना, आपके शरीर में स्रावित होने लगा तो इन सब निकलने लगते हैं। यानी कि आपका आवाज, लड़कों में आवाज भारी हो जाएगा, मोटा आवाज हो जाएंगे, मूछ दाढ़ी आना शुरू हो जाएगा, है ना, कांख में बाल जम जाएंगे, जननांग में बाल आ जाएगा, है ना, छाती चौड़ा होंगे, कंधा चौड़ा होंगे। बात समझे? इन सब लक्षण दिखने लगते हैं। कौन सी हार्मोन की वजह से? तो टेस्टोस्टेरोन जब आपके शुरू हो जाता है। बोले कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट है आपका अंडाशय। क्या है? अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ये आपका महिला में होता है। ये कहाँ होता है? महिला यानी मादा में। बात समझे? और ये वृषण आपका कोची में था? पुरुष में। याद रखना है कि पुरुष में पाया जाता है कोची? वृषण। वृषण की संख्या कितनी होती है? 2। वृषण में कोची का निर्माण होता है? शुक्राणु का। कोची का? शुक्राणु का, है ना। और वृषण किस हार्मोन का स्रावित करता है? तो टेस्टोस्टेरोन। कोची? टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावित करता है, जो कि दर्शाता है भारी आवाज, मूछ दाढ़ी, कांख में बाल और जननांग में बाल को आना। ठीक उसी प्रकार से अंडाशय जो महिलाएं में पाई जाती है। अंडाशय की भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। अंडाशय यानी ओवरी भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। बात समझे? है ना, कितना होता है जी? 2, है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे जनन चैप्टर में बहुत विस्तार से। बात समझे? जनन एक चैप्टर है आपका, 6ठा चैप्टर, इसके बाद, है ना, तो उस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसकी संख्या भी 2 होती है। इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। कुछ का? अंडाणु में, यानी अंडाशय का निर्माण, सॉरी, अंडाशय से क्या बनता है? अंडाणु। क्या बनेगा? अंडाणु। यानी अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। बात समझे? है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि अंडाशय ग्रंथियां केवल मदाओं यानी महिलाओं में उपस्थित होती है ना। अंडाशय
एस्ट्रोजन, कुछ एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक है ना 2 मदा लिंग हार्मोन बनाते हैं। याद रखना है, मदा हार्मोन कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2। एक का नाम है एस्ट्रोजन और एक का नाम है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन है ना, यानी 2 हार्मोन निकलती है मदाओं से, है ना, बनाते हैं। और एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है? तो ये भी लैंगिक अंगों का दर्शाता है, बात समझे, है ना, लैंगिक अंगों के भी दर्शाता है, जैसे मासिक चक्र का आना जिसको पीरियड्स बोलते हैं, एमसी बोलते हैं, बात समझे, है ना। मदाओं में लक्षण आएंगे, यानी कि मीठा आवाज होगा, है ना, लड़कियों का कोमल त्वचे होंगे, स्तन उभरेंगे, अब स्तन यानी कि चेस्ट यानी छाती का उभरना यानी विकास होना, कमर का है ना जी, कमर का पतला होना, जन्नांग पर बाल आना, इन सब को नियंत्रित करता है, इन सब को दर्शाता है कौन सा हार्मोन? तो ये सब का दर्शाता है आपका, है ना, कौन हार्मोन जी? एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, बात समझे। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं के मदाओं के शरीर में उत्पन्न जो होने लगता है। अब इनकी उम्र जो लिया गया है 9 से, है ना, 9 से 12, 13, 14 यही आपको लिया जाता है, बात समझे। 9 से स्टार्ट हो जाते हैं मदाओं में, बात समझे, है ना। ये 9 से लेकर 12, 13, 14 इन उम्र में, है ना, इन उम्र में ये सब आना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य। ये है मासिक चक्र में गर्भाशय में परिवर्तन को नियंत्रित करता है, यानी यूट्रस में परिवर्तन नियंत्रित करता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन, कोची प्रोजेस्टेरोन। गर्भाशय जिसमें बच्चा पलता है, बात समझे, उसी को बोलते हैं कोची गर्भाशय, कोची बोलते हैं गर्भाशय, बात समझे, है ना। गर्भाशय में ही बच्चा का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, बढ़िया से। मासिक चक्र जिसको आप एमसी बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, बात समझे, है ना। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य कुछ है, तो मासिक चक्र में गर्भाशय में परिवर्तनों को नियंत्रित करना। एमसी जो है, पीरियड्स जो है ना, वो जो है आपका गर्भाशय में 3 परतें होती है ना, उसी में से एक परत क्या हो जाती है? आपका टूटता है, बात समझे, जो कि उसमें गंदा रक्त होते हैं, खराब खून होते हैं, कचड़े होते हैं, वो निकलता है। पीरियड्स होना महिलाओं में अच्छा दर्शाता है, बात समझे। जब तक आपकी पीरियड्स नहीं होंगे आप मां बनने की संभावना नहीं होगा। अगर आपका पीरियड्स आता है तो आप समझिए कि मां बनने का आपके अंदर संभावना है। अगर आप पीरियड्स आना आपको बंद हो गया तो या तो आपके पास होता है कि कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं में 2 महीने लग जाते हैं, कोई के मतलब 2 महीना पर आता है। ऐसे तो इसका 28 दिन पर निर्धारित किया गया है। कितना दिन पर? 28 दिन पर। एमसी का आना कितना दिन बताया गया है? 28 दिन, बात समझे। 28 हर 28 दिन के बाद ये आता है, बात समझे, है ना, जिसको महीनवारी के भी नाम से जानते हैं, बात समझे, है ना, मासिक चक्र, बात समझे, है ना। ये आपका उम्र है आपका 45, 50 में महिलाओं की मासिक चक्र यानी 50 तक आते आते क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, यानी नहीं होता है, बात समझे, मासिक चक्र। और मासिक चक्र होता है तो उससे आपकी महिलाओं का जो शरीर है सुंदर, है ना, कोमल, और प्लस में आपका क्या है? तो आप बच्चे जन्म देने के सक्षम हैं, बात समझे, है ना। अगर मासिक चक्र बंद हो जाएगा तो आप बच्चे देने के सक्षम नहीं रहेंगे, बात समझे, ये बात दर्शाता है। चलिए विशेष जानकारी हम लोग अगले चैप्टर में लेंगे, है ना। नेक्स्ट है ग्रंथि जिसका नाम है अग्नाशय। कुछ है अग्नाशय। अग्नाशय किसको कहते हैं? तो अग्नाशय शरीर में अमाशय, शरीर में क्या होता है? अमाशय, जहां पे भोजन का क्या होता है? पाचन होता है ना। भोजन का क्या होता है जी? पाचन। हाँ, तो अग्नाशय शरीर में अमाशय के ठीक नीचे होती है। ठीक क्या होती है? नीचे, यानी अमाशय के नीचे क्या होगा? अग्नाशय। क्या होगा? अग्नाशय, बात समझे। अग्नाशय से कौन हार्मोन निकलेगा? इंसुलिन। कौन निकलेगा? इंसुलिन। तो अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होती है। याद रखना है कि अग्नाशय से कौन हार्मोन स्रावित होती है? इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होती है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है बाबू? तो रक्त शर्करा स्तर को कम करना। रक्त में जो शर्करा है उस स्तर को क्या करता है? ये कम करता है। कोची? तो इंसुलिन, बात समझे। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह। कुछ होगा? मधुमेह, बात समझे। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? मधुमेह है। बात को ध्यान में रखना है कि अग्नाशय कहाँ होता है? तो अमाशय के ठीक क्या होता है? नीचे होता है। बोले कोई दिक्कत है? नहीं। इससे अग्नाशय से कौन सी हार्मोन निकलती है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन निकलती है। बोले कोई दिक्कत है? इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो ये रक्त शर्करा स्तर को क्या करता है? ये कम करता है। रक्त में शर्करा स्तर को कम करना किस हार्मोन का काम है? तो इंसुलिन, बात समझे। नेक्स्ट है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह। ये था आपका, पूरे चैप्टर समाप्त होते हैं। चलिए।